Done? Yes, let's discuss now. क्या क्या सेंटेंस बनाए हैं दोनों ने? पूनम आपसे शुरू कर रहे हैं. अभी मैम 2 मिनट में. Done? Yes, ma'am. Done? मैम अभी एक बनाया है वी हैव टू गो मार्केट अलोंग. क्या मतलब है इसका? मैं मार्केट जा रहा हूँ अकेले. जाना है या जाना पड़ता है? जाना पड़ता है. हाँ, जाना पड़ता है अकेले. गुड. आई एम टेकिंग. अभी और बना रहा हूँ मैम. ठीक है.
मैम, हाँ जी। मीना हैज टू डू वर्क होम। मीना हैज टू डू हाउस वर्क होम। वर्क होम नहीं, मीना हैज घर के काम करने पड़ते हैं ना। हाँ, मीना हैज टू डू हाउस होल्ड चोर्स। एक मिनट में मैम, फिर से बोलिएगा मैम। मीना हैज टू। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आपके लिए। मीना हैज टू डू हाउस हाउस होल्ड होल्ड। हाउस चोर्स। होल्ड। हाउस होल्ड। एक सेकेंड। अभी दिख रहा है? हाउस होल्ड चोर्स। चोर्स। चोर्स इसका मतलब क्या होता है मैम? चोर्स का काम, मतलब? इसका मतलब भी काम ही होता है। हाउस होल्ड का मतलब घर का काम होता है। हाँ, हाउस होल्ड का मतलब घर का काम। ओके मैम। मीना हैज टू हाउस। ठीक है मैम। ठीक है। आई हैव टू कुक द फूड। आई हैव टू कुक द फूड। ठीक है। आई कैन टॉक अ बात। आई कैन टॉक अ। बात। स्पेलिंग क्या है? आई कैन टॉक अ बात। मैं नहा सकती हूँ। आई कैन टेक। आई कैन सॉरी, टेक। आई कैन टेक अ बात। हम्म। आई स्टडी 4 आवर। आई स्टडी फॉर 4 आवर्स। आवर। ओके। मैं 4 घंटा पढ़ाई करती हूँ। हम्म। बी कम माई होम। वी कम। वी कम माई होम। वे क्या मेरे मतलब? घर। वे मेरे घर आते हैं। दे दे कम। हाँ। हाँ, दे दे कम। कम टू आर। दे कम टू। दे। एक मिनट मैम। दे। सॉरी। दे कम। दे कम। टू आर होम। दे कम टू आर होम है। दे कम आर होम। अच्छा। लिख दिया मैंने आपके लिए, दे कम टू आर होम। ठीक है मैम। होम की बजाय अगर आप हाउस लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होता है। वी फाइट डेलिबरेटली। वो जानबूझकर लड़ाई करते हैं मैम। लड़ाई करने की फाइट होगी, क्या बनेगी? हम्म। फाइट होगा, बिल्कुल सही। हम्म। दे तो तो फाइट। हाँ, देव। दे ज, फाइट। हाँ, दे फाइट। हाँ, जानबूझ के हम है ना। हम गलत हो गए, हमें दे लिखना था मुझे। आज मेरे से गलत हो गया। दे फाइट डेलिबरेटली। डेलिबरेटली। डेलिबरेटली, यस, वेरी गुड। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के, वेरी नाइस। हम्म। फाइट डेलिबरेटली। गुड। इतना ही बनाया मैंने आज। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से। ओके, नाउ कुंदन, इट्स योर टर्न। कम ऑन, मेक सेंटेंसेस। मैं अभी तो इतने ही बनाए थे। इतना ही? इतने से काम थोड़ी चलेगा। जितने बना सकते हो बनाओ। इन द क्लास ओनली। मैम, अपने आप ओके। से मैं कल अपने मतलब कल बना के आपको बता सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होमवर्क आपका रहेगा ही। कुंदन, कम ऑन, टेल मी फ्यू मोर सेंटेंसेस। ओके मैम। हाँ जी, अभी तुरंत। इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। बता रहे हैं आप? हाँ मैम। सेंटेंसेस। अभी बनाया नहीं था मैम। वेरी बैड, बनाना चाहिए बच्चे। ओके मैम। नाउ। हाँ मैम, जी। अभी 10 क्लास जो अभी जो क्लास चल रही है, इसमें अब कितने स्टूडेंट हैं? अभी तो बच्चे इसमें आप दो ही हो, ठीक है, क्योंकि अच्छा। बाकी दो जो हैं वो छुट्टी पर चलते हैं। दे आर अच्छा। ऑन अच्छा। लीव। अच्छा। ठीक अच्छा, ओके मैम। है। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं।
मैम जो उस दिन पूछा था ना आपने, वो फिर से पूछो वो वाली स्टोरी। मेरे को वो आने लगे सही से। अच्छा स्टोरी, हाँ, इंग्लिश में ही। ठीक है, मैं आपको स्टोरी ही दिखा रही हूँ, नॉट टू वरी। मैं खुद ही बता सकूँ, वो रट लूँ ऐसे। Now let's listen to the story of the merchant's donkey. सो दिस स्टोरी इज ऑफ अ मर्चेंट्स डंकी। ठीक है, मर्चेंट किसको बोलते हैं? व्यापारी, और उसके गधे की स्टोरी है। लिसन टू इट। अच्छा, मर्चेंट। Now let's listen to the story of the merchant's मर्चेंट donkey. मर्चेंट किसको बोलते मैम? व्यापारी। आप स्टोरी सुनो, फिर लास्ट में मैं सारे मीनिंग्स आपको बताऊंगी। ओके ठीक है, ओके मैम। Once upon a time, a merchant had a donkey. He used to take the donkey to the market to sell salt. He had to cross a river every day while going to the market. One day, as usual, he and his donkey were crossing the river. The merchant said, Let's cross this river and go to the market and sell the salt. I will earn money and buy food for you. but the donkey slipped and fell. The donkey started braying. The merchant helped the donkey to get up. He was lucky enough not to get hurt. Because the salt dissolved in the water, the donkey's load got lighter. There was hardly any weight on the donkey's back. The merchant said, Let's go back home because there is no use going to the market without anything to sell. The donkey was delighted. Next day, again as they were crossing the river to go to the market to sell salt, the donkey purposely slipped in the water and his load was lightened. The merchant thought, Donkey is playing tricks with me. I can make out his cunningness. I have to teach him a lesson so that he doesn't spoil my business. next day, the merchant loaded the donkey with cotton and they started for the market. Let me see, what does this donkey do today? After all, donkey is a donkey. As he reached the river, he played the same trick. But children, see what happened. Cotton bundle soaked the water, and the load on the donkey's back increased many folds. Now the donkey couldn't walk at all. When the donkey could walk, the merchant gave nice thrashing to him and said, So, you will play tricks with me? If you don't work, where do I feed you from? You are spoiling my business every day. Now take this. Never again did the donkey ever think of slipping in the river. Good hunting. समझ में आई स्टोरी? थोड़ा थोड़ा तो आए। ओके Now let's listen to the story of the merchant's donkey. लेट मी एक्सप्लेन यू द स्टोरी, और जो जो वर्ड्स मैं आपको बोलूंगी लिखने के लिए फटाफट नोट करने हैं, ठीक है? Once upon a time, a merchant had a donkey. He used to take the donkey to the market to sell salt. Once upon a time there was a merchant. वो अपने डोंकी को मार्केट लेके जाया करता था नमक बेचने के लिए। Once upon a time हम कब बोलते हैं? एक वक्त की बात है, पुराने वक्त की बात है, तो हम उसको कैसे बोलते हैं? Once upon a time, ठीक है? पुराने वक्त की He बात। had to cross a river. He had to cross a river every day. उनको
हर रोज एक नदी पार करनी पड़ती थी। देखो यहाँ पर भी पढ़ता पढ़ते पढ़ती वाला आ रहा है ना सेंटेंस, लेकिन पास्ट Yes, में ma'am. उनको हर रोज मैम एक इसको नदी पार करनी पड़ती थी। मैम इसको लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं अभी। अच्छा अच्छा ठीक है। Every day while going to the market. One day as usual, एक दिन रोज की तरह या हमेशा की तरह, as usual लिखो। as usual का क्या मतलब होता है? रोज की तरह या हमेशा की तरह। एक दिन हमेशा की तरह, as usual, वो और उसका डंकी as usual, he and his donkey were crossing the नदी पार कर रहे थे। river. The merchant said, Let's cross this river and go मर्चेंट ने कहा, व्यापारी ने कहा, चलो रिवर क्रॉस करते हैं। लेट्स क्रॉस द रिवर एंड गो टू द मार्केट। मार्केट to चलते the हैं market and sell the salt. और नमक बेचते हैं। I will earn money मैं पैसा कमाऊंगा। आई विल अर्न मनी एंड बाय फूड फॉर यू, और तुम्हारे लिए खाना खरीदूंगा। and buy food for you. but the donkey slipped. But the donkey slipped. Slip मतलब वो फिसल गया। But the donkey slipped and fell. गधा जो है फिसल गया और गिर गया। And fell. The donkey started braying. Braying क्या होता है? जो गधे का एक स्वर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रे करना। लिख लो इसे, ब्रे। ब्रे क्या होता है? गधे का स्वर। स्वर वी। अब वो गिरते ही अपना स्वर निकालने लगा। The donkey started braying. The merchant helped the donkey to get. मर्चेंट ने डोंकी की हेल्प करी उठने के लिए। उठने के लिए क्या बोलते हैं? गेट अप। गेट अप, ठीक है। सिर्फ सुबह उठने के लिए नहीं, कहीं पर बैठे हैं तो वहां से उठने के लिए भी हम गेट अप बोलते हैं। He was lucky enough. वो बहुत ही खुशकिस्मत था। आप इसको लिख सकते हैं, he was lucky enough. Lucky enough. Lucky enough का मतलब होता है खुशकिस्मत। Lucky enough. Not to get hurt. Hurt का मतलब होता है कि उसको चोट नहीं लगी। Hurt का मतलब है चोट, चोट। Enough not to get hurt because the salt dissolved. अब क्योंकि पानी में नमक घुल गया, डिसॉल्व हो गया। In the water, the donkey's load. डोंकी का जो वजन था वो हल्का हो गया। डोंकीज लोड, लोड को क्या कहते हैं हम? वजन। लोड इज वजन। डोंकीज लोड गॉट लाइटर, हल्का हो गया। लोड, वजन। Got lighter. There was hardly any weight. Hardly का मतलब यहाँ सख्त होने से नहीं है। hardly का मतलब है यहाँ पर मुश्किल ही कोई वजन उसके कमर पे, पीठ पे था। मुश्किल, hardly का मतलब होता है मुश्किल ही, यानी कि ना के बराबर होना। कोई चीज ना के बराबर होना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं मुश्किल ही नाश्ता करती हूँ, जब मेरा ऑफिस जाना होता है मैं मुश्किल ही नाश्ता करती हूँ। इट मीन्स आई हार्डली हैव माय ब्रेकफास्ट। मुश्किल ही, ना के बराबर, इट मीन्स करती ही नहीं हूँ। ना के बराबर, हार्डली। any weight on the donkey's back. The merchant said, Let's go back home because there is no use going to the market without anything to sell. The donkey was delighted. अब merchant ने बोला अब तो कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, चलो वापस चलते हैं। The donkey was delighted. Delighted means very happy. बहुत खुश, very happy. और बहुत खुश हो गया। हाँ, delighted, क्योंकि अब उसको काम नहीं करना पड़ेगा। So the donkey was delighted. Was delighted. Next day, again as they were crossing the river to go to the market to sell salt, the donkey. अगले दिन फिर जब वो नदी क्रॉस कर रहे थे
इस बार donkey purposely slipped in the water. The donkey purposely मतलब जानबूझकर पानी में फिसला. Purposely means जानबूझकर. जैसे अभी सोनम ने एक वर्ड बताया था deliberately का भी मतलब वही है, purposely का मतलब भी वही है, जानबूझकर. He purposely slipped in the water and his load was और उसका वजन दोबारा से हल्का हो गया. lightened. The merchant मर्चेंट ने सोचा The thought, donkey is playing. The donkey is playing tricks with me. ये मेरे साथ चालाकियां चल रहा है, खेल खेल रहा है. So playing tricks लिख लो. Playing tricks. Playing tricks को बोलते हैं खेल खेलना या चालाकी चलना. Playing tricks. Tricks with me? I can make out. I can make out. Make out का मतलब होता है निकालना. अब ये क्या निकालने की बात कर रहा है? ये कह रहा है इसका चालाकपना तो मैं निकालूंगा. I can make out his cunningness. Cunningness का मतलब होता है चालाकपना, चतुरता. चालाकपना, चतुरता. Make out का मतलब निकालना या पता करना. इसकी चालाकी मैं पता करता हूँ, इसकी चालाकी मैं निकालता हूँ. His cunningness. I have to teach him a. मुझे इसे एक सबक सिखाना है. I have to teach him a lesson. Teach lesson लिख लो. Teach lesson means सबक सिखाना. Teach lesson का मतलब होता है सबक सिखाना. मुझे इसे एक सबक सिखाना है. I have to teach him a lesson. Lesson. So that it doesn't. ताकि ये मेरा धंधा खराब ना करे. So that he doesn't spoil. Spoil का मतलब खराब करना, बिगाड़ना. Spoil का मतलब खराब करना, बिगाड़ना. So that he doesn't spoil my business. ये मेरा धंधा खराब ना करे. Spoil my business. next day, the merchant loaded the donkey with cotton. अगले दिन मर्चेंट ने क्या किया? डोंकी को कॉटन बंडल से लोड कर दिया. उसके ऊपर क्या डाल दिया उसने? कॉटन बंडल. And they started for the market. फिर से उन्होंने मार्केट जाना शुरू किया. Let me see. What does this donkey do today? After all, a donkey is a donkey. अब गधा तो गधा ही होता है. donkey is a donkey. As he reached the river, he played the same. जैसे ही वो पानी में पहुंचा, उसने दोबारा से वही चालाकी चली. He played the same trick. But children, see what happened. Cotton bundle soaked. लेकिन अब की बार क्या हुआ? कॉटन बंडल ने तो पानी को सूख लिया. सोक करना. देखो ये लिखा है कॉटन बंडल सोक्ड द वाटर. सोक का मतलब होता है पानी को सोखना. सोखना. सोक का मतलब है सोखना. The water and the load on the donkey's back increased. अब डोंकी के पीठ पे जो वजन था, जो लोड था, वो कई गुना बढ़ गया. इंक्रीज मतलब बढ़ गया कई गुना. कई गुना के लिए क्या बोलते हैं? मेनी फोल्ड्स. मेनी फोल्ड्स लिख लो. मेनी फोल्ड्स. कई गुना बढ़ गया. मेनी फोल्ड्स. Many folds. Now the donkey couldn't walk at all. When the donkey could walk, the merchant gave him. अब क्योंकि डोंकी चल नहीं सका, तो मर्चेंट ने क्या किया? उसको अच्छे से पिटाई की. द मर्चेंट गेव हिम नाइस थ्रैशिंग. थ्रैशिंग का मतलब होता है पिटाई करना. पिटाई करना.
The merchant gave him nice thrashing, पिटाई करना. Eyes thrashed into him and said, So, you will play tricks with me? If you don't work, where do I? अब तुम मेरे साथ चालाकी चलोगे? अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा? Where do I feed you from? कहाँ से You खिलाऊंगा? are spoiling You are spoiling my business. मेरा business खराब कर रहे हो हर दिन. my business every day. Now take this. never again did उसके बाद कभी भी दोबारा डोंकी ने ये चालाकी चलने की कोशिश नहीं की. Never again did the donkey. donkey ever think of slipping in the river. So this was the entire story. Understood? Word meanings लिख लिए हैं दोनों ने? वर्ड जिसमें- मीनिंग मेरे कोई मेरे